इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की विज्ञान भारती की अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 15 कार्बन और उसके यौगिक इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। का है इनमें से कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। आ है पेंसिल, बा है कागज, सा है कोयला और दा है सूर्य का प्रकाश। तो इसमें सूर्य का प्रकाश जो है ये विकल्प सही है, दा वाला। इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद खा कह रहा है कि मुक्त रूप से कार्बन किसमें मिलता है। इसमें भी 4 विकल्प हैं, चूना पत्थर, धावन सोडा, हीरा, साबुन। तो इसमें सा वाला विकल्प सही है, हीरा। मुक्त रूप से कार्बन हीरा में मिलता है। फिर इसके बाद गा कह रहा है कि इनमें से हाइड्रोकार्बन है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, काजल, पेट्रोल। इसमें हाइड्रोकार्बन सा वाला विकल्प सही है, पेट्रोल। फिर इसके बाद आगे कह रहा है घा प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। पहला कार्बनिक यौगिक ये यूरिया है, सा वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो इसमें से बा वाला विकल्प सही है, एथिलीन। एथिलीन जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य छांटकर बॉक्स में लिखिए। का कह रहा है प्रकृति में कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। ये कथन जो है सत्य है। फिर खा कह रहा है कार्बन का प्रतीक सी ये है। ये कथन असत्य है, कार्बन का प्रतीक सी होता है। फिर गा कह रहा है ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। ये कथन भी सही है। फिर घा कह रहा है लकड़ी का कोयला कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये कथन गलत है। फिर ङा कह रहा है क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ये कथन सत्य है, बड़े। इसके बाद प्रश्न 3 कह रहा है कि क्या बनता है जब। का है लकड़ी को आंशिक रूप से जलाते हैं। तो ये बनता है काष्ठ, चारकोल। फिर खा जलते दिए की लौ के ऊपर उल्टा चम्मच रखते हैं। तो ये बनता है लैंप, ब्लैक। फिर गा चीनी तथा सांद्र गंधक के अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं। तो बनता है शुगर, चारकोल, जिसको कैरामेल कहा जाता है। फिर घा कह रहा है कि मोम को वायु की सीमित मात्रा में जलाते हैं। तो बनता है लैंप, ब्लैक, जिसे कालिख कहा जाता है। फिर इसके बाद ना कह रहा है अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं। तो अमोनियम साइनेट जिसका सूत्र है NH4CnO, इसको अमोनियम साइनेट कहते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो यूरिया बनता है जिसका सूत्र है NH2CONH2। इसके बाद चा कह रहा है जानवरों की हड्डियों का भंजक आसवन किया जाता है। तो बनता है जंतु चारकोल। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कारण बताइए। का है जहाँ लकड़ी का चूल्हा जलता है उस जगह पर आँखों में जलन होती है, जबकि जहाँ गैस का चूल्हा जलता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। इसका उत्तर होगा चूँकि लकड़ी में कार्बन होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे आँखों में जलन होती है। इसके बाद खा कह रहा है कि हम पेंसिल से कागज़ पर ठीक प्रकार से लिख पाते हैं किंतु कोयले से नहीं।
तो इसका उत्तर होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है जो मुलायम होता है, जिसके कारण हम कागज़ पर ठीक से लिख पाते हैं। फिर गा कह रहा है कि हीरा क्यों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका उत्तर होगा कार्बन परमाणुओं के चतुष्फलकीय व्यवस्था के कारण हीरा कठोर होता है। फिर घा कह रहा है कि कोयले की खानों में विस्फोट क्यों होता है। तो इसका उत्तर होगा कोयले की खानों में विस्फोट मीथेन गैस के कारण होती है। मीथेन वायु से मिलकर विस्फोट करती है। फिर इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा निम्नलिखित खाली स्थानों में 6 कार्बनिक तथा 6 अकार्बनिक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले का है कार्बनिक पदार्थ, इसमें हो जाएगा एल्कोहल, चीनी, यूरिया, क्लोरोफॉर्म, सिरका, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। उसके बाद खा है अकार्बनिक पदार्थ, इसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कास्टिक सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर प्रश्न 6 कह रहा है निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। का है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने में। फिर खा कास्ट चारकोल, इसका उपयोग ईंधन तथा जल के शोधन में। फिर गा जंतु चारकोल, इसका उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में। फिर घा लैंप ब्लैक, इसका उपयोग प्रिंटर की स्याही बनाने में। फिर गा कैरेमल, इसका उपयोग अपचायक के रूप में होता है। फिर चा हीरा, इसका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। इसके बाद प्रश्न 7 कह रहा है कि स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। अब स्तंभ का में दिया है फुलरीन, तो फुलरीन का मिलान हम रा से करेंगे फुटबॉल जैसी संरचना। फिर इसके बाद पेंसिल, इसका मिलान आ से करेंगे ग्रेफाइट। फिर हीरा, इसका मिलान या से करेंगे पारदर्शी। फिर लैंप ब्लैक, इसका मिलान हम बा से करेंगे कार्बन 98% से 99%। फिर इसके बाद मेथेन का मिलान हम सा से करेंगे सरलतम हाइड्रोकार्बन। फिर अकार्बनिक पदार्थ ये हो जाएगा नमक। इसके बाद प्रश्न 8 कह रहा है कि उपयुक्त शब्दों से खाली स्थान को भरिए। अब यहाँ पे शब्द दिए हैं कार्बन, घरेलू ईंधन, CH4+CO2, द्रवित हाइड्रोजन, बॉयलर। तो अब ये हो जाएगा का मिट्टी का तेल, लकड़ी, कोयला, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG घरेलू ईंधन के उदाहरण हैं। फिर खा गोबर गैस, CH4CO2 गैसों का मिश्रण है। फिर गा कार्बन ईंधन का आवश्यक अवयव है। फिर घा गन्ने की खोई का प्रयोग चीनी मिल के बॉयलर में होता है। फिर गा रॉकेट ईंधन के रूप में द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग होता है। फिर प्रश्न 9 कह रहा है एक मोमबत्ती चित्रानुसार जलाइए, अवलोकन करिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का कह रहा है कि मोमबत्ती में क्या जलता है, मोम, धागा या दोनों। अब यहाँ पे मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दी गई है और अब प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा मोमबत्ती में धागा जलने से मोम पिघलता है, मोम वाष्पीकृत होकर जलता है। फिर खा मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ किस अवस्था में होता है, ठोस, द्रव अथवा गैस। इसका उत्तर होगा मुख्य रूप से जलने वाला पदार्थ मोम प्रारंभ में ठोस होता है, जलने पर द्रव अवस्था तथा वाष्पीकृत होकर गैसीय अवस्था में बदल जाता है।
फिर गा कह रहा है कि मोमबत्ती की लंबाई धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा मोम वाष्पीकृत होती है जिससे मोमबत्ती की लंबाई कम हो जाती है। फिर आगे कह रहा है घा धीरे धीरे फूंक मारने से मोमबत्ती नहीं बुझती है किंतु जोर से फूंक मारने पर वह बुझ जाती है क्यों। तो इसका उत्तर होगा जब हम जोर से फूंक मारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिक मात्रा मुंह से निकलती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा हवा से कम हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को दिए गए शब्दों से उचित प्रकार से पूरा करें। अब यहाँ एक गद्यांश दिया गया है और कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं, सांस, स्वच्छ, कार्बन, प्रदूषित, पेड़ पौधे, सौर ऊर्जा। अब इनको इस गद्यांश के खाली स्थानों में भरना है। तो गद्यांश दिया है लकड़ी के स्थान पर LPG एक स्वच्छ ईंधन है। खेतों में गेहूं के पुआल पराली को जलाने से वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। उद्योगों की चिमनियों से निकला धुआं भी वायु को प्रदूषित करता है। ग्लोबल स्तर पर पृथ्वी के ताप में वृद्धि का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसे कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना तथा सौर ऊर्जा को ईंधन ऊर्जा के विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न 11 कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। क्या कह रहा है पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी भी राष्ट्र की उन्नति में पेट्रोलियम की भूमिका मुख्य होती है क्योंकि पेट्रोलियम से कृषि, यातायात, उद्योग, संचार आदि का विकास होता है। इसलिए पेट्रोलियम को द्रव सोना लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। फिर खा कह रहा है खलिहानों में लगी आग को कैसे बुझाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा खलिहानों में लगी आग को अग्निशामक यंत्र से आसानी से बुझाया जा सकता है। फिर गा कह रहा है कि LPG में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन जिसका सूत्र है C2H5SH मिलाया जाता है। फिर प्रश्न 12 कह रहा है कि उदाहरण को देखते हुए हीरा तथा ग्रेफाइट से सही तीर लगाकर सूची का मिलान कीजिए। अब यहाँ ग्रेफाइट है तो इसका मिलान पहले अपारदर्शी से करेंगे, फिर इसका मिलान बैटरी से करेंगे, फिर इसका मिलान चमकहीन से करेंगे, फिर इसका मिलान मुलायम से करेंगे, फिर इसका मिलान द्विविमीय से करेंगे। हीरा का मिलान सबसे पहले कठोर से करेंगे, फिर हीरा का मिलान चमकदार से करेंगे, फिर हीरा का मिलान आभूषण से करेंगे, फिर हीरा का मिलान त्रिविमीय इससे करेंगे, फिर हीरा का मिलान पारदर्शी इससे करेंगे। इसके बाद प्रश्न 13 कह रहा खनिज पेट्रोलियम के परभाजी आसवन से प्राप्त होने वाले विभिन्न उपयोगी अवयवों को उनके कार्बन परमाणु संख्या से मिलान कीजिए। तो उपयोगी अवयव दिया है और कार्बन परमाणु की संख्या से मिलान करना है। तो जैसे का है डीजल तो इसका मिलान 10 से करेंगे 14 से 20। फिर बिटुमेन इसका मिलान 20 से अधिक इससे करेंगे। LPG इसका मिलान 12 से करेंगे 1 से 4। फिर पेट्रोल इसका मिलान या से करेंगे 5 से 10। फिर नेफ्ता इसका मिलान
आ से करेंगे 8 से 10। फिर प्रश्न 14 कह रहा है ज्वलन ताप के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार कागज के कप में जल गर्म कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कागज के कप में पानी भरकर जब हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा कप से पानी में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे कप का ताप कम हो जाता है और कागज का कप नहीं जलता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।